गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश त्रिवेदी। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम मोर ऑन एसक्यूएल के जो मेन टॉपिक हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शंस। फंक्शंस क्या हैं? व्हाट इज़ फंक्शंस? फंक्शंस इन माई एसक्यूएल। सेकंड, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस में माई एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं। वो है स्पेशल फंक्शन जिसमें डिस्टिंक्ट और काउंट। जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है या जो भी अभी प्रैक्टिकल सेशन में हमने डिस्टिंक्ट और काउंट को यूज़ किया है वो सिंगल यूज़ किया है। इस वीडियो में हम डिस्टिंक्ट और काउंट एक साथ यूज़ करके देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑर्डर बाय क्लॉज एंड हाउ टू यूज़ ऑर्डर बाय विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। दोनों ही चीज़ें हम देखने वाले हैं। थर्ड है नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप बाय और हैविंग। ग्रुप बाय भी एक क्लॉज है। व्हाट इज ग्रुप बाय क्लॉज और यूज़ किस तरह से करते हैं हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हैविंग को, तो ये भी हम देखने वाले हैं। वाई वी यूज़ हैविंग विद ग्रुप बाय क्लॉज, क्यों यूज़ करते हैं हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हैविंग, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल सेशन जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम ये देखेंगे कि वेयर और हैविंग क्लॉज में मेन डिफरेंस क्या है, और बाकी के जितने भी फंक्शंस हम लोग यहाँ देखेंगे उन सबको हम रन कर भी देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? ए फंक्शन कैन बी प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स दैट हेल्प इन परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस टू ऑब्टेन ए सिंगल वैल्यू एज ए रिजल्ट। देखो, फंक्शन जो है, फंक्शन एक तरह के प्री डिफाइंड सेट हैं जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एसक्यूएल में कुछ हमें प्री डिफाइंड कमांड्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू हम पर्टिकुलर कोई ऑपरेशंस को कर सकते हैं। ओके, एसक्यूएल प्रोवाइड्स ए लार्ज कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट फंक्शन also called as library functions that can be used directly with SQL statements for performing calculations on data. Clear है? SQL provides a large collection of inbuilt function, और इन functions को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। देखो, लाइब्रेरी फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन को ही हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। और लाइब्रेरी फंक्शन के लिए हमें क्या करना है? ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एसक्यूएल में, सिंपल हमको यूज करना है। इनके लिए कोई अलग से हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं लिखना, कोई कमांड नहीं लिखना, सिंपल हमको जो फॉर्मेट उनका दिया हुआ है सेम फॉर्मेट में हमको लेना है और जिस तरह से बताया उसी तरह से यूज करना है। नोट, द वैल्यू दैट आर पास्ड टू फंक्शंस आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर। अब जो फंक्शन है, फंक्शन में आप देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है। उन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू को हम पास करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर। टाइप्स ऑफ माईएसक्यूएल फंक्शन, यदि हम बात करें माईएसक्यूएल फंक्शंस के टाइप की या बिल्ट इन फंक्शंस के, तो फंक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। अब सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं? सिंगल रो फंक्शन ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल वैल्यू टू रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। एग्जांपल में स्ट्रिंग फंक्शन लाइक कॉनकेट, लोअर, अपर एक्सेट्रा। हमने स्ट्रिंग फंक्शन देखे। स्ट्रिंग फंक्शन में हमने यूज किए हैं लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है? लोअर फंक्शन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो। लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोअर फंक्शन यूज करते हैं। कॉनकेट फंक्शन का भी यूज करते हैं जब दो स्ट्रिंग को हमें ऐड करना हो, कॉनकेट फंक्शन। इसी तरह से अपर फंक्शन, अपर केस में हमें कन्वर्ट करना हो, तो ये वाले जो फंक्शन की कैटेगरी है इनको हम कहते हैं सिंगल रो फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल रो फंक्शंस कौन से होते हैं? दीज फंक्शन आर टर्म्ड एज एग्रीगेट फंक्शन। मल्टीपल रो फंक्शंस को ही हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं बिकॉज दे समराइज द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी। क्योंकि जो हम कमांड लिख रहे हैं, जो क्वेरी लिख रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है उसकी समरी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से होते हैं देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट
फंक्शंस आर ऑल्सो टर्म्ड एज ए ग्रुप फंक्शन। एक चीज और याद रखना, एग्रीगेट फंक्शंस को हम ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फंक्शंस की। तो एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में कौन कौन से हैं? जो मेन फंक्शन है उनकी अभी हम लोग बात करेंगे। एसक्यूएल प्रोवाइड्स, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल प्रोवाइड्स a large collection of inbuilt functions also called library function. Some important aggregate functions are as follow. avj, avj हमें पता है क्यों यूज करते हैं। avj हो गया, sum हो गया, max हो गया, count हो गया, min हो गया। चलिए देखते हैं इन फंक्शंस को। फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा sum फंक्शन। sum फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं? देखो, the sum function returns the total sum of a numeric column. It gives the arithmetic total of all values present in a particular column. जब सपोज हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हमें एडिशन करना है या सम फाइंड करना है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं सम फंक्शन का। सम फंक्शन ऑलवेज टेक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप ओनली। याद रखना, जब भी आप सम फंक्शन का यूज करेंगे उसमें जो आर्गुमेंट, उसमें जो वैल्यू पास होने वाली है वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंटैक्स किस तरह से लिखेंगे? सिंटैक्स में देखो, सपोज मेरे पास एक कोई टेबल है स्टूडेंट और मुझे मार्क्स का सम करना है, तो कमांड हम किस तरह से लिखेंगे? सिलेक्ट सम, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें मार्क्स, ये जो मार्क है, ये जो मार्क्स है ये क्या है? मेरा कॉलम है फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट टेबल नेम है जिसमें मार्क नाम का एक कॉलम है और ये मार्क्स का सम मुझे कराना है। तो जब इस क्वेरी को आप रन करेंगे तो ये क्या करेगा? मार्क्स कॉलम में जितने भी मार्क्स होंगे उनका सम आपको डिस्प्ले करा देगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एवीजे फंक्शन। एवीजे फंक्शन क्यों यूज करते हैं? एवीजे फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ए कॉलम। जब कभी भी आपको एवरेज फाइंड करना हो टेबल में पर्टिकुलर किसी कॉलम का या किसी एक्सप्रेशन का, तो आप एवीजे फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसका मेन है एवरेज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। एवीजे फंक्शन ऑलवेज टेक्स आर्गुमेंट ऑफ इंटीजर टाइप ओनली। ये भी जो हमारा सम फंक्शन है उसी तरह से इंटीजर वैल्यू के ऊपर वर्क करेगा। एवरेज ऑफ स्ट्रिंग एंड डेट टाइप डेटा इज नॉट डिफाइंड। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एवरेज फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग इंटीजर के ऊपर वर्क करता है, स्ट्रिंग और डेट टाइप के ऊपर यूज नहीं कर सकते हम इसको। सेकेंड चीज, नल वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। यदि आपके उस कॉलम में कहीं नल वैल्यूज हैं तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा कैलकुलेशन में। क्लियर? सिंटैक्स देखते हैं किस तरह से यूज करना है इसको। सिलेक्ट एवीजे मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। एवीजे क्या है? हमारा एग्रीगेट फंक्शन है एवीजे। इसमें कौन सी वैल्यू पास की मैंने? मार्क्स। मार्क्स क्या है? ये मेरा कॉलम नेम है। टेबल कौन सी है मेरी? स्टूडेंट। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या? द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कॉलम। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है? हाईएस्ट वैल्यू। जो भी हमारा कॉलम है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, या हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। मैक्स टेक वन आर्गुमेंट विच कैन बी आइदर ए कॉलम नेम और वैलिड एक्सप्रेशन। ये भी एक आर्गुमेंट लेता है और वो कॉलम नेम हो सकता है या कोई वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। नल वैल्यू आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर डूइंग कैलकुलेशन। और इसके पहले वाले जो फंक्शंस थे हमारे, सम हो गया, एवीजे हो गया, जिस तरह से वो नल वैल्यूज के ऊपर वर्क नहीं करते थे, उसी तरह से नल वैल्यू के ऊपर ये भी काम नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। सिंटैक्स किस तरह से? सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल एम। तो मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट जिसमें अलग अलग तरह के कॉलम है, उनमें एक कॉलम मेरा मार्क्स नाम का है, एक जेंडर नाम का है।
तो मैं मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करना है मुझे स्टूडेंट के, तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल मेल। ऐसे स्टूडेंट जिनका जेंडर मेल है उनके मैक्सिमम मार्क्स मुझे फाइंड करना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का क्या वर्क है, द मेन फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कॉलम। क्लियर। ये जैसे मैक्स फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, मेन फंक्शन लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। min takes one argument which can be either a column name or any valid expression. Null values are not taken into consideration of doing calculation. Syntax क्या है, select min marks from student where stream equal maths। हमने क्या कमांड लगाया कि मिनिमम मार्क्स हमें फाइंड करना है स्टूडेंट टेबल से जिसका स्ट्रीम मैथ्स हो। मैथ्स स्ट्रीम में सबसे मिनिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के वो फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज क्यों करते हैं हम, काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है हमें कॉलम में, तो हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन। काउंट takes one argument which can be any column name or an expression based on a column or an asterisk। देखो काउंट फंक्शन भी एक आर्गुमेंट लेता है, वो कॉलम नेम हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। अब या फिर हम एस्ट्रिक भी उसमें दे सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल। एस्ट्रिक कहाँ यूज करते हैं, ऑल के लिए। जैसे हम लोग कमांड लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार क्या है, एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। किस तरह से होगा वो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। इफ द आर्गुमेंट इज एन एस्ट्रिक देन काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। जितने भी रो हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सेटिस्फाई होगी यदि कंडीशन, तो वे सभी रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करेगा। सिंटैक्स देखते हैं, select count star from student। इस तरह से हम लोग काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्पेशल फंक्शन। मैंने कहा था काउंट और डिस्टिंक्ट, अभी हमने काउंट और डिस्टिंक्ट अलग अलग यूज किए हैं, अब हम एक साथ यूज करेंगे। देखो काउंट फंक्शन टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो काउंट करने के लिए यूज करते हैं। और डिस्टिंक्ट कहाँ यूज करते हैं, यूनिक रिकॉर्ड। तो दोनों को किस तरह से यूज करेंगे, देखो द कीवर्ड डिस्टिंक्ट एंड काउंट कैन बी यूज्ड टुगेदर टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विदाउट टेकिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। क्लियर। सिंटैक्स किस तरह से यूज करना है, देखो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। डिस्टिंक्ट कॉलम नेम क्या है, जो कॉलम नेम आपको चाहिए। सपोज मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए, या मार्क्स वाला कॉलम चाहिए, या सब्जेक्ट वाला कॉलम चाहिए, तो वो कॉलम नेम में यहाँ डिस्टिंक्ट के बाद कॉलम नेम में वो कॉलम नेम रखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखो किस तरह से, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम। स्ट्रीम वाला जो कॉलम है मेरा, वो कॉलम मैंने यहाँ लिया है डिस्टिंक्ट स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट। अब डिस्टिंक्ट स्ट्रीम मैंने किया, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीम अलग अलग हो सकती है, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। तो अलग अलग स्ट्रीम से मुझे काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। आगे देखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है, ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब है, देखो कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड जो है हमारे टेबल के, वो हमें किसी एक ऑर्डर में, वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें डिस्प्ले कराना हो, तो हम क्वेरी से जब रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं तो उस टाइम पर ही हम उसको अरेंज कर दें। वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना हो,
ठीक है, तो हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। द SQL order by clause is used to sort data in ascending or descending order based on one or more column। एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलमों के बेस पर हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। The order by keyword is used to sort the result set by one or more fields in a table। order by क्या है? एक कीवर्ड्स है MySQL में जिसके थ्रू आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? अच्छा, इसके साथ बाय डिफॉल्ट यदि आप ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है उसका वो है असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, और शॉर्ट में उसको हम लिखते हैं ASC। इसी तरह से यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना है तो उसका कीवर्ड क्या है हमारे लिए? DESC इज यूज्ड फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में किस तरह से कमांड लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स। क्लियर? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स, इसमें क्या होगा? मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेगा वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉज है हमारे पास वो है ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय क्लॉज की जरूरत क्या है? देखो, सपोज मेरे पास अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग स्टूडेंट हैं और मुझे सारे स्टूडेंट डिस्प्ले कराना है अकॉर्डिंग टू उनकी स्ट्रीम। सपोज मैथ्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो वो एक अलग ग्रुप में डिस्प्ले हो, साइंस के स्टूडेंट्स एक अलग ग्रुप में डिस्प्ले हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट एक अलग ग्रुप में डिस्प्ले हो। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा SQL कमांड है सिलेक्ट, उसके साथ हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं। देखो, द ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज्ड इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट्स बाय वन और मोर कॉलम। किस तरह से? It groups the rows on the basis of the values present in one of the column. और next, we can use aggregate function with group by clause। group by clause के साथ हम aggregate function भी use कर सकते हैं। Example देखते हैं किस तरह से। Select count as number of students। number of student क्या है? जो मुझे डिस्प्ले कराना है वो number of students, एक कॉलम डिस्प्ले करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 ग्रुप बाय स्ट्रीम। इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेटर देन 90 मार्क्स है, वहाँ से स्टार्ट करके नीचे वो मैथ्स का एक सेपरेट ग्रुप में डिस्प्ले करेगा, कॉमर्स का एक अलग ग्रुप में डिस्प्ले करेगा, साइंस का एक अलग ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करेगा। इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय क्लॉज। हैविंग क्लॉज का कहाँ यूज करेंगे हम? ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स बाय स्पेसिफाइंग ए कंडीशन विच ए ग्रुप बाय रिटर्न्स। देखो, जिस तरह से हम लोग सेलेक्ट में वेयर का यूज करते हैं ना पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए, उसी तरह से जब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर रहे हैं और वहां यदि हमें कंडीशन लगाना है तो वो हम लगाते हैं हैविंग के थ्रू। इफ एनी एग्रीगेट फंक्शन इज टू बी यूज्ड आफ्टर द फ्रॉम क्लॉज इन अ सेलेक्ट कमांड, द इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेयर क्लॉज हैविंग क्लॉज शुड बी यूज्ड। तो वेयर क्लॉज यूज नहीं करना है ग्रुप बाय क्लॉज में, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे ग्रुप बाय में। किस तरह से? एग्जांपल देखो, सिलेक्ट स्ट्रीम सम। सम फंक्शन जो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है ये, और इसमें मार्क्स वाला जो कॉलम है हमारा उसको मैंने पास किया एज टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम। अब ये ग्रुप बाय स्ट्रीम मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है? मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का टोटल अलग, साइंस का अलग, कॉमर्स का अलग, और कंडीशन भी लगा दी हैविंग मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है? मैक्सिमम मार्क्स। तो मार्क्स
वाले कॉलम में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क रिटर्न करेगा किनके, लेस देन इक्वल टू 85। इस तरह से हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब वेयर और हैविंग में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्सटर्नल जो रहते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ वेयर यूज़ करना है, कहाँ हैविंग यूज़ करना है। तो एक चीज़ आप याद रखें, वेयर क्लॉज वर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल टेबल। जब भी हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं सेलेक्ट के साथ, तो वो पूरी टेबल में कंडीशन को चेक करता है, बट हैविंग क्लॉज वर्क्स ऑन ग्रुप ओनली। और अकेले ग्रुप वाइज यदि आपको कंडीशन चेक कराना है तो फिर वहां हम हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। इफ वेयर एंड हैविंग बोथ आर यूज्ड, अब एक कंडीशन वो भी हो सकती है कि हमने वेयर भी यूज किया है, हैविंग भी यूज किया है, तो वहां पर क्या होगा, वेयर पहले एग्जीक्यूट होगा। वेयर कंडीशन जो हमने लगाई है सेलेक्ट के साथ, पहले वो एग्जीक्यूट होगी। वेयर इज यूज टू पुट ए कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रो ऑफ ए टेबल, पर्टिकुलर किसी एक रो के ऊपर यदि हम कंडीशन लगाना है तो वहां हम वेयर के थ्रू कर सकते हैं, ये हमें पता है, हमने किया भी है पहले। बट हैविंग इज यूज टू पुट ए कंडीशन ऑन इंडिविजुअल ग्रुप, पर्टिकुलर एक पूरे ग्रुप के ऊपर यदि मुझे कंडीशन लगाना है ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे हैविंग का। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में यूज किया था, स्ट्रीम वाइज हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले किए थे अलग अलग ग्रुप में, मैथ्स ग्रुप के रिकॉर्ड अलग, साइंस के अलग, कॉमर्स के अलग। अब उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर यदि मुझे कंडीशन लगाना है, जैसे अब इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने किया था मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का, उसी तरह से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन। सबसे पहले ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, ज़ैम्प मेरा ओपन हो गया है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपाचे और MySQL, दोनों सर्विस मेरी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। अब हमें ओपन करना है लोकल होस्ट, ब्राउज़र में क्या टाइप करना है हमको, लोकल होस्ट /php myadmin। ओके, ये लोकल होस्ट PHP myadmin मेरा ओपन हो गया है और मैं यहाँ से डेटाबेस, मेरा डेटाबेस ऑफिस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटाबेस मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट, जैसा कि हमने उसमें देखा स्लाइड्स पे कि स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के हिसाब से हमने कमांड लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट टेबल एक क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो कमांड लिखता हूँ मैं यहाँ, क्या है कमांड, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, एक कॉलम लिया मैंने जिसका टाइप है इंटीजर, नेम वैरकेयर, जेंडर वैरकेयर, मार्क्स डेसिमल, DOB डेट ऑफ बर्थ, डेट, मोबाइल इंटीजर और स्ट्रीम वैरकेयर, और इसको मैं रन करता हूँ। ओके, ये देखो मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। अब कुछ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, इंसर्ट कमांड लिखता हूँ मैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 दीप सिंह मेल 98, ये हमारे मार्क्स हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड कॉमर्स स्ट्रीम। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने सारी क्वेरी 6 रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, 6 रिकॉर्ड से रिलेटेड मैंने क्वेरी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ली है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ दीप सिंह मेल 98, डेट ऑफ बर्थ उसकी, मोबाइल नंबर और स्ट्रीम। इस तरह से मैंने 6 क्वेरी यहाँ पर लिख दी हैं और मैं इनको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। चेक करता हूँ मैं स्टूडेंट, ये देखिए मेरी टेबल बन के रेडी हो गई है स्टूडेंट।
अब बाकी के जो कमांड्स अभी हमने देखे हैं उन कमांड्स को हम स्टेप बाय स्टेप इस टेबल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। क्लिक करता हूँ SQL कमांड्स। किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको ओके मैं कमांड लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको रन करता हूँ। ओके ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो कमांड था हमारा मैक्सिमम सम फाइंड करने का। तो सम फाइंड करने के लिए हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। किस तरह से लिखेंगे उसको, सिलेक्ट सम, कौन सा वाला कॉलम लिया था हमने, मार्क वाला कॉलम, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए टोटल जो मार्क्स वाले कॉलम का जो सम है वो इसने यहाँ पर हमें दिखा दिया 498। इसी तरह से जो सेकंड हमारा था एवरेज फाइंड करने का, यदि मुझे सभी मार्क्स का एवरेज मार्क फाइंड करना हो तो उसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे, चलिए दोबारा से रन करते हैं। सेलेक्ट AVG, एवरेज फाइंड करना है। कॉलम नेम हमारा क्या था, मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, इसको रन करो। आई थिंक कोई एरर आई है, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ उसको। एरर दी हुई थी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, एक्चुअली थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम। बाकी ये एवरेज मार्क्स उसने यहाँ पर दे दिया है, एवरेज 83.0। ओके मेरा क्या है, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, आप लोगों के सिस्टम में इस तरह की एरर नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या था हमारा। ओके नेक्स्ट कमांड हमारा था मैक्स फंक्शन का। मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो हम हमारी जो टेबल है स्टूडेंट, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स को हम फाइंड करते हैं। कमांड किस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसमें मैं कंडीशन और लगा देता हूं कि सिर्फ मुझे जो मेल स्टूडेंट है उन्हीं के मार्क्स मैक्सिमम प्रिंट कराना है या डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ, वेयर जेंडर इक्वल क्या होना चाहिए, मेल, जेंडर इक्वल मेल, और इसको मैं रन करता हूँ। ओके ये मेरा रिजल्ट आ गया, मैक्सिमम मार्क्स 98 उसने शो कर दिए। ओके यदि हमें मिनिमम मार्क्स फाइंड करना हो टेबल में तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए कमांड हम लिखेंगे सेलेक्ट मिनिमम, मिन फंक्शन का यूज करेंगे, और मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, रन करो। ये देखो मिनिमम मार्क्स बता रहा है 70 सबसे कम मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी। ओके इसी तरह से मुझे यदि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या कमांड है, सेलेक्ट काउंट। सारे रिकॉर्ड मुझे फाइंड करना है तो मैं इसमें एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करूंगा। एस्टेरिस्क ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम स्टूडेंट, रन करो। यस टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास कितने हैं, 6। तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन के थ्रू टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है मेरे पास 6। आगे बढ़ते हैं। ओके अब हमारे पास क्या है, काउंट और डिस्टिंक्ट हम यूज करके देखते हैं।
किस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट, सिलेक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट, काउंट और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट। क्या रिजल्ट देने वाला है ये, देखो 3, क्योंकि 3 क्यों दिया, डिस्टिंक्ट स्ट्रीम काउंट की है हमने। आप यदि यहाँ आकर देखेंगे हमारे टेबल में, तो टेबल में आपको जो स्ट्रीम है वो सिर्फ 3 ही दिखेंगी। देखो कॉमर्स, ह्यूमैनिटी और वोकेशनल, सिर्फ इन्हीं, ये मेन जो है यूनिक स्ट्रीम 3 ही है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटी है, वोकेशनल है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑर्डर बाय का यूज़। ऑर्डर बाय किस तरह से यूज़ करेंगे, सपोज मुझे सिलेक्ट, मुझे रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर कॉमा नेम, नेम और मार्क्स ये डिस्प्ले कराना है फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट, और किस तरह से डिस्प्ले कराना है, ऑर्डर बाय, नेम के अकॉर्डिंग, नेम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा ऑर्डर बाय नेम, और इसको रन करते हैं हम। ये देखो सारे के सारे रिकॉर्ड उसने यहाँ पर दिखा दिए मुझे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और ये असेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज कर दिए। इसी तरह से यदि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो दोबारा रन करते हैं, सिलेक्ट रोल नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय नेम और DESC, डिसेंडिंग लगा दूंगा मैं, और इसको रन करेंगे। अब ये देखो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दिए मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस तरह से यूज करना है, तो मैं कमांड लिखता हूं, सिलेक्ट नेम कॉमा स्ट्रीम कॉमा काउंट, काउंट में स्टार यूज कर रहा हूं मैं ऑल रिकॉर्ड के लिए, एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट where marks is greater than 90 और group by stream, और इसको मैं रन करता हूं, देखते हैं। ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1, कॉमर्स स्ट्रीम का है दीप सिंह ओनली, जिसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से भी हम ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कंडीशंस देखते हैं हम।